कैसे हो? नमस्कार नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे उस जहां के प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान। हम आज पढ़ने वाले हैं इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस। पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि जीती हमको वार कर देंगे, चाहे संडे हो चाहे शनिवार हो। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं आज सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, इस टेंस में क्या होता है? इस टेंस में भविष्य में, ठीक हो, भविष्य में किसी कार्य का होना, ठीक है, या पाया जाना संभव है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि इसका परिभाषा यही है कि फ्यूचर टेंस में कोई कार्य हो रहा है तो वो इस टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे वो कल जयपुर जाएगा, कल वो स्कूल जाएगा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका रूल क्या है बच्चों? पहचान देखो क्या है इसकी हिंदी में पहचान यह है कि वाक्य के अंत में गा, गी और गे आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान है। हिंदी के वाक्य अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। और रूल देखो इसका, रूल यहाँ पर क्या है? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल शेयर होगा, और फिर होगा आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो मैंने कहा था आपको हर टेंस में 4 तरह के वाक्य बनते हैं, तो यहाँ भी आपको 4 तरह के वाक्य मिलेंगे। फर्स्ट वाक्य है आपका अफर्मेटिव। क्या है बच्चों? अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में देखो पहचान वही है, सकारात्मक वाक्य इनको बोलेंगे। रूल इसका यही रहेगा जो मैंने ऊपर लिखा है, सब्जेक्ट, विल शेयर, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो आई के साथ और वी के साथ हमेशा यूज करेंगे अपन शेल। आई और वी के साथ हम यूज करेंगे शेल, और सबके इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट होंगे सब में यूज करना आप क्या? विल यूज करना। ठीक है, जैसे ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ, और किसी का नाम आ जाए, ठीक है, या यू आ जाए या फिर दे आ जाए, तो सबके साथ यूज होगा आपका विल का। ठीक है, तो ये आप इतना यूज करो, इसको उतारो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, आपका फ्यूचर टेंस, तो ये टेंस में हो चुका है। इसको उतारो, वीडियो पोस्ट करो या स्क्रीनशॉट लो भाई, फटाफट करने का भाई। ठीक है भाई, हो गया भाई, हो गया आपका अफर्मेटिव पे। ठीक है, अब देखो इसका एक सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा आपका। ठीक है, तो सेंटेंस के लिए हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए राम गोपाल स्कूल जाएगा। ठीक है, तो जाएगा तो जाने दो, या फिर देखो यहाँ पर मिस्टर धोनी वर्ल्ड कप खेलेगा। ठीक है, तो ये वाक्य आपके देखो, फर्स्ट है यहाँ पर अफर्मेटिव का वाक्य, वह स्कूल जाएगा। तो सिंपल सा वाक्य पहचान होगी, ही आ गया, ही के साथ मैंने कहा था क्या आएगा? विल आएगा, और फिर देखो यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ही विल गो टू स्कूल, तो वह स्कूल जाएगा। ये याद रखो, विल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ही विल गो टू स्कूल। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। अब इसी में देखो नेगेटिव बना लेते हैं अपन। नेगेटिव में कैसे बनेगा बच्चों? उसका रूल क्या है? देखो बस सब्जेक्ट यूज करना है आपको, विल शेल यूज करना है बच्चों, और आपको इसके बाद लगा देना है नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल है। पहचान वही है, हिंदी के वाक्य में गागी गी होगा। ठीक है, पहचान की बात बता दूं तो मैं, पहचान वही है, बीच में कहीं ना कहीं नहीं होगा, लास्ट में गा, गी और गे होगा। सेंटेंस है वो इसका, ठीक है, मैं कल शहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं कल शहर नहीं जाऊंगा। ठीक है, वो नहीं जाऊंगा, तो ये आपको सेंटेंस दे रखा है, मैं कल शहर नहीं जाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे? देखो नेगेटिव वाक्य आ रहा है और गागी क्या है। ठीक है, आई के साथ क्या आता है बताओ बच्चों? शेल, आई शेल, फिर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या आएगा? नॉट, फिर वही गो टू सिटी, और कल मतलब टुमारो।
तो याद रखना ऐसे वाक्यों में आपको ये देखने को मिलेगा विल, शैल के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसको रूल बना के इसको याद करो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव की हेडिंग डाल लीजिए कि इंट्रोगेटिव क्या होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ करने वाला हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट, ठीक है। थोड़ा सा सीधे हो जाओ, ठीक है। यस, तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या है देखो, वो भी देखा अपन। इंट्रोगेटिव में समझना क्या है, आपको ध्यान देना है बच्चों। इंट्रोगेटिव में क्या है देखो, इंट्रोगेटिव पहचान क्या देखो, है ना। वाक्य क्या से चालू होगा, बीच में कुछ नहीं होगा, सेंटेंस होगा, उसका भाव होगा और गा गी गे होगा और लास्ट में होगा आपका क्वेश्चन। ये इसकी पहचान है हिंदी के वाक्यों में। रूल क्या है बच्चों, मैंने कहा रूल में विल शेल आपको आगे लगा देना है। आगे जगह देखो विल शेल, आपको विल शेल आगे आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आप में ऑब्जेक्ट लगाकर क्या कहते हैं क्वेश्चन। ये है इंट्रोगेटिव की पहचान, विल शेल आएगा। वोट कब आएगा, मैं बताया था मैंने, वोट कब आएगा, यदि क्या हिंदी वाक्य बीच में होगा, क्या, क्यों, कैसे, तो आपको WH वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका रूल क्या है WH वर्ड का, वो भी देख लो। WH वर्ड आ जाएंगे, फिर आपका विल शेल होगा, विल एंड शेल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन। तो ये रूल होगा आपका WH वाले वर्ड का होगा, ठीक है। अब सेंटेंस क्या देखो, क्या वह कल गांव जाएगा। तो सेंटेंस देखो, क्या वह कल गांव जाएगा, तो कैसे बना देखो, क्या आ रहा है, के साथ क्या आता है, विल आता है। विल ही गो टू विलेज टुमारो, ठीक है। तो ये बन जाएगा विल ही गो टू विलेज टुमारो। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। वह कल गांव जाएगा, तो विल ही गो टू विलेज टुमारो। तो ये है आपका इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य में क्या से वाक्य चालू होगा, सब्जेक्ट होगा, विल शेल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। और WH वाले वर्ड में WH आगे आ जाएंगे आपके, और क्या, क्यों, कैसे, ये हिंदी वाक्यों के बीच में आएगा। मैं बता चुका हूँ अपनी लास्ट वीडियो में भी, आप लोग उसको समझना क्या है। हम पढ़ेंगे ना लास्ट आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम होगा एज इट इज, बस सब्जेक्ट को आपको नोट लगाना है। तो हेडिंग डालो यहाँ पर क्या है, ठीक है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखो कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ वही रहेगा। पहचान यहाँ पे नहीं हो जाएगी, पहचान यहाँ पे क्या हो जाएगी आपका, नहीं हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। रूल वही है, विल शेल, और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर नोट लगा देना है और सब कुछ सेम एज इट इज होगा, ठीक है। यहाँ भी आपको सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, नोट लगा देना है, ठीक है। तो ये इसकी पहचान। सेंटेंस, क्या वह कल, बस यहाँ नहीं कर लो, क्या वह कल गांव नहीं जाएगा, ठीक है। तो कुछ मत करना, विल ही, है ना, फिर यहाँ पर, ठीक है, नॉट, ठीक है, गो टू विलेज। तो दोस्तों ये है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो आपके लगभग ऑल सेंटेंस हो चुके हैं अपने फ्यूचर टेंस के, इनकी आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। बाय बाय चिल्ड्रन एंड जय हिंद।